प्रिय दोस्तों नमस्कार। जीवन का जो मुख्य आधार है वह विचार है और विचार ही सुख और दुख है। अब सुख और दुख व्यक्ति और पदार्थ पर आधारित विचारों से प्रेरित है या प्रभावित है। अब जन्म से लेकर मरण तक हम कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी सुखी होते हैं। कभी जो दुख है वही सुख में बदल जाता है और कभी सुख है वही दुख में बदल जाता है। तो सुख और दुख दोनों विचार है और उन विचारों का रूपांतरण जो होता है जिसे हम सुख और दुख मानते हैं। हम ताउम्र सुख, समृद्धि, सफलता के पीछे दौड़ते हैं, भागते हैं। हम दुख से मुक्त होना चाहते हैं और सुख को पाना चाहते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर जितनी सुख की भूख होती है वह व्यक्ति उसी अनुपात में दुखी भी होता है। तो सुख और दुख इन दोनों का सिलसिला जो ताउम्र चलता रहता है। हर व्यक्ति दुख से दूर भागता है और सुख को प्राप्त करना चाहता है। लेकिन सुख जो है वो परिवर्तनशील भी है, क्षणभंगुर भी है। जिस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ से हमें जो भी सुख प्राप्त होता है वो हमेशा के लिए नहीं होता है, वो क्षणभंगुर होता है। कुछ महीनों के लिए होता है, कुछ घंटों के लिए होता है, कुछ साल के लिए होता है। लेकिन जो भी सुख है वो हमेशा सुख नहीं रहता है। हम जिससे सुख की जितनी मोह, आसक्ति, लगाव या आकर्षण रखते हैं वह सुख जब हमसे दूर होता है तो हम जो सुख है वही दुख में बदल जाता है। इसको एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से या प्रेरक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक जो शिष्य है वो अपने गुरु के पास में गया और वह कहने लगा कि गुरु जी, मेरे को जीवन में सुख ही सुख चाहिए। मैं दुख से, दर्दों से, पीड़ाओं से, तकलीफ से, समस्याओं से और तमाम तरीके के दुख दर्दों से मुक्त होना चाहता हूँ। अब जो गुरु थे वह मर्म स्पर्शी थे, आध्यात्मिक थे, आत्मज्ञानी थे, संत थे। उन्होंने उस शिष्य को बहुत प्रेरक तरीके से एक बात बताई कि क्या तुम्हारे घर में लड़का है? तो उस शिष्य ने कहा, बिल्कुल मेरे घर में लड़का है, एक इकलौता लड़का है, मेरा बेटा है। तो उस बेटे की अगर मौत हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? तो वह कहेंगे कि मेरा एक इकलौता बेटा है और उस बेटे की अगर मौत हो जाए तो बिल्कुल मेरा तो सब कुछ जीवन ही मान लो ऐसा होगा कि समाप्त हो गया। क्योंकि बेटे से बढ़कर हमारे जीवन में है क्या? मैं बेटे के लिए जी रहा हूँ, बेटे के लिए कमा रहा हूँ, बेटे के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, बेटे को पढ़ा रहा हूँ। वह बेटा ही अगर हमारे जीवन में न रहे तो फिर हमारा जीना ही बेकार हो जाएगा। बेटा ही हमारे जन्म और जीवन का आधार है। फिर उसी साधु सन्यासी ने, उसी संत ने कहा कि तुम्हारा जो भाई है उसका बेटा अगर मर जाए तो क्या होगा? अगर भाई का बेटा मर जाए तो वह मेरा भाई है, मुझे दुख होगा, लेकिन उतना दुख नहीं होगा जितना मेरे बेटे के मरने पर जितना दुख हुआ था। इसके बाद में उन्हीं साधु ने कहा कि तुम्हारे पड़ोसी होंगे, उन पड़ोसी के बेटे की अगर मौत हो जाए तो तुम्हें क्या होगा? तो वह कहने लगा कि पड़ोसी है मेरे, पड़ोसी भाइयों के जैसे ही होते हैं। तो उन पड़ोसियों के बेटे की अगर मौत हो जाए तो बेशक मुझे दुख तो होगा, लेकिन इतना नहीं होगा जितना मेरे बेटे के मरने पर दुख हुआ या मेरे भाई के बेटे के मरने पर दुख हुआ। अब आखिरी में उसी संत ने कहा कि जिस तरीके से तुम्हारा बेटा मर गया उसके मरने पर कितना दुख हुआ, भाई के बेटे के मरने पर कितना दुख हुआ, पड़ोसी के बेटे के मरने पर कितना दुख हुआ, और अब किसी ऐसे व्यक्ति के बेटा मर जाए जिसे उस व्यक्ति को न तो तुम जानते हैं न वो तुम्हें जानता है, उस व्यक्ति के बेटे को न तो तुम जानते हो न वह बेटा तुम्हें जानता है, तुम उस व्यक्ति से अज्ञात, अनजान, अपरिचित हो, न वो कोई तुम्हारा रिश्तेदार है, न मित्र है, न सहयोगी है, न परिचित है, किसी भी तरीके के कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के बेटे की मौत हो जाए तो क्या तुम्हें कोई दुख होगा, पीड़ा होगी? वह कहने लगा, मैं जानता ही नहीं, मेरी जान पहचान नहीं, मेरा संपर्क नहीं, मेरा संबंध नहीं, मेरा रिश्तेदार नहीं, मेरा मित्र नहीं, मेरा पड़ोसी नहीं, तो उसके बेटे की अगर मौत हो जाए तो भला मेरे को क्या लेना देना? मेरे को न तो दुख होगा न ही सुख होगा, क्योंकि मैं जानता ही नहीं हूँ। तो जीवन में सुख और दुख का मुख्य आधार जो है वह मोह, आसक्ति, लगाव और आकर्षण है। जिस व्यक्ति से, जिस वस्तु से, जिस धन साधन से, जिस पदार्थ से हम जितना मोह रखते हैं, जितना लगाव रखते हैं,
जितना आकर्षण रखते हैं, और वही व्यक्ति या वस्तु जब हमसे अलग होता है तो हमें बेहद दुख होता है, पीड़ा होती है। इसीलिए संतों ने हमेशा सेवा करने की, त्याग करने की प्रबल भावना को सबसे ज़्यादा बल दिया है, क्योंकि एक न एक दिन हम घर, परिवार, समाज, संसार सब कुछ छोड़कर इस संसार से अलविदा हो जाएंगे। उसी वक्त हम केवल परिवार के लोग, घर, परिवार, समाज, संसार, फैक्ट्री, दुकान, मकान, गांव, समाज, संसार यही नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जो पंच तत्व की बनी हुई देह है इसका भी संपूर्ण त्याग करेंगे। यानी कि जीवन की आखिरी अवस्था में संपूर्ण रूप से देह, धन, साधन, वस्तु, पदार्थ से जुड़ी हुई संपूर्ण दुनिया है उसका संपूर्ण त्याग हो जाएगा। तो हमारे जीवन में दुख का, पीड़ाओं का, तकलीफ का, कष्ट का या दुख दर्दों का मुख्य कारण है वह है मोह, आसक्ति, लगाव और उसके प्रति आकर्षण। जो व्यक्ति जितना मोह से ग्रसित होता है वह व्यक्ति उतना ही दुखी होता है, और सुख और दुख दोनों तरीके के विचारों की यात्रा ताउम्र चलती रहती है। आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में इतनी ही बातें। मैं दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। कल हम किसी और नए विषय को लेकर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।